सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो आज मैं आपको एनटीए ने जो अपडेट दी है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सो गाइस, मैं ये नोटिस आपके सामने ओपन कर रहा हूँ एनटीए का। तो ये एनटीए का नोटिस ओपन हो गया है। तो सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्ट एजेंसी एक्सीलेंस ऑफ असेसमेंट ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करी है जो 6 जून 2024 को रिलीज़ करी है। इसमें क्या है, ये रिगार्डिंग है क्वेरीज़ के ऊपर जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है ना 4 जून को 2024 में, उसके ऊपर। तो एनटीए ने बताया है कि जो नीट यूजी की परीक्षा जो थी वो 57 सिटीज़ में कराई गई इंडिया के अंदर, जो 2 बजे से लेके 5:20 तक के टाइम में हुई थी। और इसके अंदर 24 लाख कैंडिडेट बैठे थे। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है इंडिया का, जो इतने बच्चे उनने करे और बताए कि कैसे पेपर देना है, कैसे सिस्टम बेटर करना है एनटीए का। और काफ़ी बड़ी बात इसमें, सबसे पहले जो नीट है वो कट ऑफ के बारे में बात करेगी। तो कट ऑफ के बारे में क्या बात है, जो स्कोर है ना कट ऑफ का, वो ईयर 2020, 21, 23, 24, 24 के हिसाब से दे रखा है। तो एवरेज मार्क्स 20, 27 है, तो इतने इतने बच्चों के उसके आए हैं। और यू आर कैटेगरी के ये मार्क्स हैं। मेनली इसमें क्या है कि इस साल कट ऑफ इसलिए इतनी हाई इसीलिए गई है क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे और बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इस साल, इसीलिए कट ऑफ बहुत हाई गई है। और सेकंड टाइम हमें बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन था हमारे लोगों का जो एनटीए ने बताया है कि कई सारी जो जगह हैं वहाँ पे बच्चों का टाइम लॉस हो गया था बिकॉज पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसीलिए पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उससे बच्चों का टाइम हो गया लॉस। और वहाँ के कई सारे ऑनरेबल कोर्ट हैं जिनने ये अटेम्प्ट किया है कि हमारा पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में लेट हो गया तो इसलिए बच्चों को बोनस मार्क्स दिए जाएं। तो सेंटर का नाम मैं लूँगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़। यहाँ पे एग्ज़ाम में टाइम लॉस हो गया था बच्चों का, इसलिए उनको बोनस मार्क्स दे दिए। तो और उसके बाद क्या, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने बोनस मार्क्स देने से पहले कुछ चीज़ें भी देखी कि वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा था सेंटर का वो चेक किया कि सच में बच्चों के दिक्कत हुई है या नहीं हुई है। तो 1563 कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर बढ़ाए गए हैं, बोनस नंबर दिए गए हैं। कई कई बच्चे ऐसे हैं जिनको 90 नंबर बोनस दिए गए हैं। तो ये इंसान के साथ पार्शलिटी है ना, जो और बच्चों ने मेहनत करके पेपर दिया उनके साथ धोखा हो गया, क्या कर सकते हैं। अब नीट यूजी के टॉपरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात हम करेंगे नीट यूजी के टॉपरों के बारे में कि जो पेपर हुआ था नीट का, उसमें सबसे पहली बात एनसीईआरटी बेस्ड था सारा पेपर। तो टॉपर ने एनसीईआरटी पूरी रट ली, चाट ली और उसके बाद उस पेपर को करके आए। मैं बात करूँगा कि इस साल टॉपर इसलिए इतने ज़्यादा लिख लें क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों ने इस साल पेपर दिया और टॉपर निकले और उनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई थी, इसलिए उनका अच्छा पेपर हुआ। तो ऑल गाइज, और सबसे पहले दूसरी चौथी बात हम करेंगे कि एनटीए ने ये बोला था कि हम 14 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन 4 जून का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो एनटीए ने ये बताया है कि हमने जो जेई मेंस का पेपर हुआ था वो सेशन 1 का 11 दिन में दे दिया था और सेशन 2 का हमने 15 दिन के अंदर ही दे दिया था। तो हम ये जो सिस्टम है क्रिएट रखना चाहते थे कि जल्द से जल्द हम रिज़ल्ट जारी करें। तो हमने एनटीए ने 30 दिनों के अंदर ही रिज़ल्ट घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात है एनटीए ने बताई है। उसके बाद क्या है, अब जो बच्चे कह रहे हैं हमारे साथ अनफेयर हुआ है, रूल हुआ है, इंटीग्रिटी हुई है, तो उसमें अब कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या एनटीए ने बताया है कि जिन जिन जगहों पे प्रेस रिलीज़ या फिर पेपर लीक की बातें आ रही हैं वो गलत है। एनटीए ने ये ऑफिशियली नोटिस जारी किया है कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, वहाँ पेपर जहाँ पे पेपर लीक हुआ है वहाँ पे हमने चेकिंग करी और पता चला कि वहाँ पे कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है, एनटीए ने ये बोला है कि कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। और हम फर्स्ट डे भी यही कह रहे थे कहीं पेपर लीक नहीं हो रहा, और आज भी हम यही कह रहे हैं कि पेपर कहीं लीक नहीं हुआ। और पटना जो जगह पे या पटना बिहार जैसी जगहों पे जो पेपर पकड़ा गया था उसका कोई मतलब नहीं है। और वहाँ पे क्या हुआ था, बच्चों ने पेपर तो उनको टाइम से मिला, लेकिन बच्चों को क्या हुआ, जल्दी बाहर भेज दिया गया और उनने अपलोड कर दिया पेपर जल्दी फास्टली। मतलब
5 5:30 बजे पेपर खत्म, 5:30 पेपर ख़त्म होना था, तो उनने 4 बजे पेपर अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। ये सबसे बड़ी बात, ये एनटीए की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो इसके लिए एनटीए को कुछ करना चाहिए। और मैं यही बताना चाहूँगा एनटीए को कि जो आप आगे पेपर कंडक्ट कराएं वो बहुत अच्छी तरीके से कराएं। अब जिन बच्चों के साथ बुरा हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर देंगे और रीस्टार्ट करो। कोई बच्चा, हमेशा आपको रीस्टार्ट करना है। आप कभी भी हारो तो रीस्टार्ट करके चलो। दुनिया और लोग बाग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक। फिजिक्स बाबा चैनल सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन और कंटेंट यूट्यूब पे प्रोवाइड सिर्फ फिजिक्स बाबा चैनल करवा सकता है, और कोई चैनल नहीं। सो गाइस, थैंक यू।